अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वीवर्स, अभी हम इस्लामाबाद में हैं और आज का हमारा जो टूर है इस्लामाबाद बाय रोड, हम गिलगित जाएंगे, हुंजा जाएंगे। तो 5 दिन का हमारा ये टूर है। आप भी हमारे साथ चलें और हम आपको बताएंगे रास्ते में इस्लामाबाद से गिलगित तक कितना सफ़र, कितने घंटे लगते हैं, रोड कैसा है और वहाँ के नज़ारे खूबसूरत ट्रैक। तो हमारे साथ चलिए आप। सुबह 8 बजे तो हम इस्लामाबाद से निकले थे, फिक्स 8 बजे इस्लामाबाद से निकले। इस वक्त हम बालाकोट शहर में मौजूद हैं। नीचे दरिया है और तकरीबन 3.5 घंटे लगे हैं बालाकोट तक पहुंचते हुए। इससे आगे हमने अभी जाना है। अभी तक सुबह नाश्ता नहीं किया, अभी नाश्ता भी करना है और चलें इस्लामाबाद से लेके गिलगित तक का सफ़र हमारे साथ रहेगी, हम आपको पूरा दिखाएंगे। हम लोग केवाई पे हैं। ये नारान कागान के रास्ते में आता है। बहुत अच्छा व्यू है और यहाँ पर हम लोग रुके हैं नाश्ता करने के लिए। आप देख भी रहे हैं व्यू, कितना खूबसूरत नज़ारा है। पानी के अंदर कुर्सियाँ रखी गई हैं, टेबल रखे गए हैं। जो लोग यहाँ से जा रहे होते हैं वो यहाँ रुकते हैं, नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद आगे जाते हैं। अगर आप लोगों का यहाँ पे आना हुआ या नारान कागान या कहीं भी जाना हुआ तो यहाँ पे ज़रूर रुकिएगा। बहुत खूबसूरत व्यू है। ये चश्मा है, चश्मे के ज़रिए ऊपर से पानी पहाड़ों से नीचे आ रहा होता है। हमारा जो है अगला सफ़र वो जारी रहेगा। हमने जाना है गिलगित, हुंजा और सकद्दू। वहाँ पे हो रहा है फेस्टिवल भी आपको पूरा दिखाएंगे। कम से कम हमें गिलगित पहुँचते हुए 8 से 9 बजे तक रात के हम पहुँचेंगे। अभी नाश्ते का टाइम है तो नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद आगे का सफ़र जारी रखते हैं। हम लोग नारान कागान से जब बाबूसर टॉप की तरफ से आए तो यहाँ पर हमें रोक दिया गया है, क्योंकि इन्होंने जो टाइम दिया था वो 4 बजे का था कि 4 बजे तक यहाँ से आपको अलाउ किया गया है। लेकिन हम 4 बजे से पहले यहाँ पहुँचे हैं तो सिक्योरिटी एहलकार ने हमें रोक दिया। उनका कहना है कि ऊपर जो है वो बर्फ़ पड़ी हुई है और बर्फ़ की वजह से जो वहाँ पर लोग फंसे हुए हैं हमें उन्हें बड़ी मुश्किल से निकाल रहे हैं। तो आप देख भी रहे होंगे, बल्कि नज़र भी आ रही होगी आपको कैमरे में। तो पहाड़ों का मंजर देखें, बिल्कुल धुंध ने, बर्फ़ ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। तो जो इस्लामाबाद या रावलपिंडी, कराची से कहीं से भी आ रहे हों लोग तो उनसे यही कहेंगे गर्म कपड़ों का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा। गर्म कपड़े लाजमी लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ के साथ साथ बारिश भी हो रही है, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। तो अब ये हमें सफ़र जो है बहुत लंबा पड़ चुका है। 4 घंटे हमें लगेंगे वापस मानसेरा जाने के लिए। फिर वहाँ से हमने जाना है गिलगित की तरफ। तो पहले या तो हम रात को स्टे करेंगे, नहीं तो फिर 12 घंटे सफ़र करके गिलगित जाएंगे। तो हमारी इस वीडियो को देखते रहिएगा। हमने समझा ये रास्ता खुला होगा, तो ये रास्ता बंद है। तो भी आने वाली गिलगित की तरफ आ रहे हैं तो इस रास्ते को बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें, ना ही इस तरफ से आएँ, क्योंकि यहाँ इस तरफ से आएंगे तो आपको वापस ही जाना पड़ेगा।
फाइनली हम लोग गिलगित पहुंच चुके हैं। ये गिलगित सिटी है। हम लोग पहले चले गए थे बाबूसर टॉप, वो बंद था। वहाँ से हमने वापस मानसेरा गए हैं, तो वापस मानसेरा से यहाँ अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, तो 12 घंटे बाद हम यहाँ मानसेरा से यहाँ पहुँचे फाइनली। तो जो लोग भी गिलगित बल्तिस्तान आना चाह रहे हैं, स्कर्दू या हुंजा, तो बाबूसर टॉप का रास्ता अख्तियार ना करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि जो नए आने वाले यहाँ पर विजिटर हैं उन तक हमारी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।